अदनान कहना जरा। 19 के बाद क्या आता है? 2020। पर्दा जा के दिमाग खराब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज हम आपके साथ सुबह की रूटीन शेयर कर रहे हैं और आपको थंबनेल में भी नज़र आ रहा होगा कि हम मेहमद को स्टडी की जो प्रिपेयर करवा रहे हैं उसके एग्ज़ाम्स हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था। तो उन्हें मैंने सबसे पहले तो सुबह उठ के तो नाश्ता बना कर दिया था। तो यहाँ पे जो थी ब्रेड मेरी ख़त्म हो गई हुई थी, तो मेहमद को ब्रेड लेने भेजा था और उसके आने से पहले मैंने चाय वगैरह और रेडी की। साथ ही मैंने जैसे ही वो आया ब्रेड और ये एग्स वगैरह बनाए और बच्चों को दिए अंदर, क्योंकि सब उठे हुए थे और मेहमद की क्लास लगी हुई थी यहाँ पे कि क्या टेस्ट किया और क्या करना है आगे। तो फ़ौरन नाश्ता करने के बाद ही मेहमद को इसके बाबा ने पढ़ाया। मेहमद को जो उसका टेस्ट था वो उसकी तैयारी करवाई, क्योंकि बाबा के साथ इसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो इसका मैथ का जो एक टेस्ट हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था, तो हमारी ये थी कि आगे जितने भी इसके टेस्ट हों वो अच्छे हों। 6 के स्पेलिंग सुनाओ। 6 के 6 SIX क्या बना? 6 शुगर गैंग। और ये क्या है साथ में? तो माशाल्लाह से सब कुछ अच्छा था इसका। काफ़ी इसको चीज़ें आती थी, बस जो चीज़ों में स्कूल वालों ने सिर्फ़ एक टाइम ही करवाई थी, तो उस वजह से उसको अभी मतलब कि याद नहीं थी। तो ये था कि मैंने भी कुछ एफ़र्ट की और कुछ एकेडमी में जो टीचर थी उन्होंने एफ़र्ट की, तो माशाल्लाह से काफ़ी इसका जो सिलेबस था वो रिकवर हो गया। और अब जो डेली के इसके मतलब के टेस्ट होते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं और ओरल भी। और टीचर के साथ सबसे बड़ी बात है, मैं कांटेक्ट रखती हूँ कि इसका आज का क्या मतलब कि एक्टिविटी थी इसकी, और इसने क्लास में आपसे कोई हेल्प तो नहीं ली है, कैसा था। तो वो मुझे डेली बेसिस पे ही बताती हैं कि आज मेहमद ने ख़ुद किया है, कोई हेल्प नहीं ली, एक नंबर पे मतलब कि कुछ एक वर्ड मुझसे पूछा है। तो मेरा ये होता है कि इसको डेली ही पीछे से भी लिखवाया जाए और आगे से भी इसको राइट करवाऊँ, और इससे ये होगा कि इसको जहन में बैठ जाएगा। तो बच्चों को मैं LED पे ये भी लगा के देती हूँ कि आप ये सुनो और देखो, पढ़ो कि ये कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि साउंड के साथ आजकल बच्चों के सुनते हैं, एग्ज़ाम्स में ओरल में ज़रूर सुनते हैं। तो ये था कि काफ़ी इसको मतलब कि पढ़ा कर वो थक गया था, तो मैंने सोचा कि इन्होंने जंपिंग तो वैसे ही करनी है, तो क्यों ना इनको ये लगा दूँ, तो थोड़ा चलो ये जंपिंग भी हो जाए और याद भी इनको हो जाए ये चीज़ें कि इसकी साउंड, इस A का साउंड ये है, B का साउंड ये है। तो बस यही था। और इधर मेहमद आपको अपनी एक्टिविटी बता रहा है कि मैंने क्या किया है, मामा ने मुझे क्या याद करवाया, और इधर इसके बाबा इसको पढ़ा रहे हैं। और इसको लाजमी देखिएगा आप। 19 क्या बना? 19 के बाद क्या आता है? इधर से देखते हैं, ज़हन में सोचते हैं कि मेरे पापा ने ये पूरी लिखवाई थी ना 20 तक, तो ये 19 ये आ रहा है, ना 19, ये भी 19 था, ये भी 19 था। इसके बाद क्या आ रहा है? 20 क्या बना? 20 तो 19 के बाद क्या? अदनान कहना जरा। 19 के बाद क्या आता है? 2020। पर्दा जा के दिमाग खराब हो जाए। 20 हाँ बीच में यही आवे। 2020 19 के बाद क्या आता है? 2020। यहाँ पे अदनान बाहर जा रहे थे और मेहमद की कुछ कॉपीज़, पेंसिल्स, रेज़र वो ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरा ये होता है कि इकट्ठी चीज़ें ला के रख दूँ। और जैसे फॉर्मेशन के लिए इसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत हो चुकी थी, थोड़ी सी गंदी हो गई थी, क्योंकि जैसे ही कोरोना आता है और उसकी वजह से फिर छुट्टियाँ, एक दिन जाना एक दिन छुट्टी, तो उस वजह से बच्चों की जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो पेपर्स में तो उन्होंने फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट होती है उसकी। तो फिर इसलिए मैं अपने फॉर्मेशन के लिए कॉपीज़ मंगवाई और ये लेकर आए थे जी अदनान। अब न्यू इसकी लेकर आए थे हमने, फॉर्मेशन कॉपीज़ थी ये उर्दू की, ये अल्फ़ाबेट्स की।
और ये थी पेंटिंग बुक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये फ्रूट्स की थी और ये काउंटिंग की। इसको हम ड्राइंग की इसलिए कॉपी लेके देते हैं कि इसके को जो कलर हैं वो घर में अच्छे हो जाएं, और जब ये एग्ज़ाम्स हो और उसमें इसकी इस वजह से बिल्कुल भी कटिंग ना हो, क्योंकि अलाइड, एजुकेटर, ये जो सब स्कूल हैं इनमें जो कलरिंग है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इसलिए इसको घर में हमने हर चीज़ ला के दी हुई है कि घर में ये बैठ के अगर फ्री टाइम होता है तो ये लाजमी प्रैक्टिस करे। तो फॉर्मेशन की बुक्स हमने इसलिए दोबारा इसको ला के दी थी कि जैसे बच्चों के साथ वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बीच में ही तंग कर रहे होते हैं। तो ये थी कि जी ये काफ की फॉर्मेशन कैसे होगी, हे की, वाओ की, ये जीम की। तो मैं चाहती हूँ कि इसका फॉर्मेशन की वजह से कोई वर्ड ना, कोई मतलब कि गलत ना लिखे और वहाँ पे इसकी कटिंग बिल्कुल भी ना हो। तो ABC की भी इसकी इसी तरह मैंने सोचा कि चलो एग्ज़ाम्स हैं, 10 डेज़ हैं, तो ये इनके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करेगा तो इसकी चलो अच्छी हो जाएगी, राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो यही था जी हमारा मेहमत की स्टडी के बारे में जो व्लॉग था, वो आपके साथ मैंने शेयर किया कि मैं इसके लिए मैं और इसके बाबा क्या एफ़र्ट कर रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही एफ़र्ट करें। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत सारी लाइफ में एफ़र्ट करते हैं, देन ही वो जाके कुछ ना कुछ बनते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट अच्छा सा कर दिया करें। इसी के साथ मुझे दीजिएगा मिसबा अदनान को इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।